हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज साथियों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि न्यू ट्रेडर्स कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैं वीडियो में देखता हूँ कि हमारे वीडियो के नीचे बहुत सारे हमारे भाई का कमेंट आता है कि सर हमारा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों कि सबसे ज़्यादा मुझे उसी समय दुख होता है कि जब कोई मुझे कमेंट में बोलता है सर मेरा इतना लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, वो सारा स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट को पूरे डिटेल से बताऊंगा, जो कि आप अगर सारे पॉइंट को आप सही से समझ गए और फॉलो कर लिए तो 100% स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। स्टॉक मार्केट का क्या सिस्टम है आप समझो। आपका नुकसान होता है तो किसी का फायदा होता है, और किसी का फायदा होता है तो आपको नुकसान है। आपका फायदा, किसी दूसरे का नुकसान। तीसरा इसमें कोई आता नहीं, आपको पता ही है। बाकी जो थोड़ा मोड़ा चार्ज करता है वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन जो सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक फाइट है किसी की जेब से पैसा निकालने की, और या फिर अपने जेब से पैसा रोकने की। और आपके टैलेंट के ऊपर है, आपके पावर के ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है कि कितना आप सक्षम हैं इस चीज़ को रोकने में और अपने पैसे को बचाने में और दूसरे से पैसा निकालने में। सीधे सीधे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसके अलावा स्टॉक मार्केट मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि आपका फ़ायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा, क्योंकि वो पैसा किसी से तो आता है। पैसा तो पैदा होता नहीं, किसी की जेब से तो पैसा निकलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों कि इस वीडियो में जो भी पॉइंट मैं बताऊँगा, आपके पास समय नहीं है तो बाद में देख लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन पूरा आप एक इतने बड़े बिजनेस में जुड़े हैं, अर्निंग से संबंधित सारी जानकारी ले रहे हैं, तो आपको समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा सीखने के लिए, समझने के लिए। डायरेक्ट ट्रेडिंग कोई ज़रूरी नहीं होता। तो साथियों, इसमें हम आपको कुछ कुछ पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सबसे कॉमन गलती करते हैं कि ट्रेड बाय वाचिंग अनदर्स ट्रेडर्स, कि जैसे कि हमने यूट्यूब में देखा, जैसे कि मेरा ही वीडियो है कि 10 मिनट में हमने 50,000 कमाया, 60,000 कमाया, 70,000 कमाया। तो क्या करते हैं कि जैसे मैंने बैंक निफ्टी लिया, तो यूज़र जो देखते हैं या किसी का वीडियो देखते हैं वो भी वही खरीद लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि जब ये ट्रेड लिया गया वो क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी, मार्केट कहाँ पर थी और आज मार्केट में क्या चल रहा है। ये सब चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक बिना पूरी जानकारी के वो डायरेक्टली वही देख के ट्रेड कर देते हैं। मानता हूँ कि मार्केट जब एक सीधी कंटिन्यू अप में जा रही है तो उसमें उनको प्रॉफिट हो जाता है, वो समझते हैं कि हम सीख गए हैं। लेकिन वही जब वो समझते हैं कि हम सीख गए हैं, वहीं हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि जिस दिन साथियों मार्केट जब गिरती है, आपको पता होगा कि उस दिन भी हम वही पोजीशन बना लेते हैं और मार्केट गिर जाती है और सारा हमारा जो अर्निंग होती है वो लॉस में चला जाता है साथियों। तो 100% आप ये श्योर करिए कि किसी के ट्रेड को देख के आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको खुद से सीखना है। ये साथियों जो सारा पॉइंट है मेरा खुद का पॉइंट है, मैं अपना एक अपनी सोच बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आता है कि थिंक अबाउट अर्निंग विदाउट लर्निंग, कि हम स्टॉक मार्केट में आते ही हम सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, हम सीखने के बारे में नहीं सोचते हैं। यह भी एक समझ लीजिए एक स्कूल है, कॉलेज में, जिसमें हम फीस देते हैं, फिर हम उसमें सीखते हैं। फीस क्या देते हैं, जो हमारा लॉस होता है वही हमारा फीस होता है साथियों। तो आप कितना फीस दे के सीखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। इसलिए जितना कम से कम स्टार्टिंग में पैसा लगा के आप सीखेंगे। आप कभी मत सोचिए कि अगर देखिए हमने 10 स्टॉक खरीदे तो आज हमको 100 रुपये फ़ायदा हुआ, अगर हम एक स्टॉक 1000 खरीद लिए होते तो हमारा कितना फ़ायदा हो जाता। ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ सीखने के पर्पज़ से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है या पोजीशन स्विंग ट्रेड कुछ भी करना है। आप अभी नए हैं, 1 साल तक हैं तो भी नया ही माना जाता है साथियों। नए हैं तो आप कम से कम इन्वेस्ट करके सीखने की कोशिश करिए, ना कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा लगा के स्टार्टिंग में। आपको पैसा कमाएंगे, 100% कमाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको पैसा कमाने से। लेकिन यही है कि आप पैसा पहले गंवा के कमाएंगे या कुछ थोड़ा मोड़ा लॉस तो होगा, थोड़ा मोड़ा लॉस करके कमाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप बड़े लॉस उठा लेते हैं तो आप सीधा मार्केट को छोड़ देते हैं, मार्केट बेकार है। ऐसा कभी नहीं होता साथियों। आप मार्केट से पैसा कमाएंगे, लेकिन सिर्फ डिपेंड होता है आपके ऊपर। थर्ड आता है कि ट्रेड विद सिस्टम नॉट विद होप। जो एक ट्रेडिंग का सिस्टम बनाया गया है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी एक सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम को हमेशा फॉलो करना है। सिस्टम हमेशा रिपीटेड होता है। आप ये मान चलो कि
आज मार्केट वहाँ तक गई फिर गई, जो एक सिस्टम होता है उसके आपको खिलाफ नहीं जाना है। मार्केट डाउन जा रही है, आप बाई करते जा रहे हो, यार क्या पता मार्केट ऊपर हो जाए, तो आपको होप नहीं रखना, इसमें आशा नहीं रखना। सिस्टम जब बोल रहा है मार्केट डाउन जा रही है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट मार देना है, सीधा बात है। यहीं पे आप लॉस खाते हैं। आप आशा करते हैं यार क्या पता मार्केट ऊपर चल जाए, क्या पता मार्केट ऊपर चल जाए, अभी फिर लास्ट में सोचेंगे यार 1000 रुपये चला कि चलो 500 और सही, देखते हैं मार्केट। जब सिस्टम ने बोल दिया कि मार्केट डाउन जाएगी तो अब डाउन जाना है। तो इसलिए आप आशा ऐसा ना करिए कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए आपको सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करना है। उसके बाद डोंट ट्रेड विदाउट प्लानिंग। आपको कोई भी ट्रेड करनी है उसकी प्लान पहले से करके रखिए। जैसे कि आज अभी मार्केट क्लोज हुआ, आपको मान लीजिए कल आज मार्केट बुलिश थी तो कल आपको बुलिश सेगमेंट में जाना है, तो आप आज से सारे बुलिश स्टॉक को छांट लीजिए। आपको जिसमें भी ट्रेड करना है आप उसको प्लानिंग कर लीजिए। ये बहुत सारी चीज़ किस तरह स्टॉक छाटा जाता है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप समझिए कि सारा कुछ प्लान करना है कि अगर ये स्टॉक इतना जाएगा तो बाई करूंगा या इसके नीचे जाएगा सेल करूंगा। सारा कुछ आप बना के रखिए, यहाँ पर जाएगा टारगेट हिट हो जाएगा, ये सब आपको पहले से प्लान करके रखना है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के समय आपको प्लान नहीं बनाया जाता, प्लान पहले से तैयार करके रखा जाता है साथियों। अभी देखिए 5वां पॉइंट है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए। पहला टारगेट हमेशा अपने कैपिटल को सेफ रखने का। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं लेना है, मार्केट में उतरना ही नहीं, ऐसा नहीं है। पहला टारगेट आपके पास जो कैपिटल है उसको बचा के रखना है, उसको सेफ रखने का। उसके बाद अर्निंग से संबंधित सोचना है। जब आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे पैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। इसलिए जैसे कि जैसे कहा नहीं जाता कि जब तक आपके पास गोली नहीं रहेगी तो लड़ाई कैसे करोगे, तो वही सिस्टम है। जब तक आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, वो भी अच्छा कैपिटल नहीं रहेगा, आप स्टॉक मार्केट में उतरने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अपने कैपिटल को हमेशा बचा के रखने की कोशिश करें। कोई भी उल जलूल या फालतू की ट्रेड में घुस के अपना स्टॉक या अपना कैपिटल को नहीं सेल करना है। इसके बाद 6 पॉइंट आता है साथियों, फिक्स योर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। मतलब कि आपको फिक्स करना है कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ और इतना प्रॉफिट पर कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। आपको पहले से इसको फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट के दौरान चलो 1000 लॉस हुआ, चलो 1000 रुपये और देखता हूँ, 2000 लॉस हुआ, 3000 लॉस हुआ, 4, ऐसा कंटिन्यू लॉस होता रहता है। आप फिक्स करो कि अगर 1000 लॉस हो जाता है तो मैं मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। फिक्स करो कि मेरा 5000 का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। ये आपका जो रूल्स रहेगा, तरीका है, 100% आपको कभी न कभी जब मार्केट डाउन होगी या आपको जब भारी नुकसान होगा तो उसमें आपको ये बचा लेगा, क्योंकि आपका तो फिक्स है 5000 होती है आप एग्जिट कर दोगे या 1000 लॉस होती है निकल जाओगे। तो इस तरह एक मैं बता रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम है उसमें आप अपना फिक्स करना है। ये चलते मार्केट में आपको इस तरह से अपने ट्रेड को चेंज नहीं करना है। 7 आता डोंट ट्रेड एनी अदर टिप्स विदाउट सेल्फ एनालिसिस। ये साथियों इसको मुझे पहले रखना था लेकिन अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास बहुत सारी कॉल आएंगी, बहुत सारे आपके पास मैसेजेस आते हैं कि ये स्टॉक बाई करो, ये बहुत सारे इसमें आते हैं कि मैं आपका अकाउंट ही हैंडल करूँगा सर, मुझे इतना % चाहिए, आपका अकाउंट हैंडल कर दूँगा। तो इस तरह से कहीं नहीं फंसना है। अगर आपको मैं भी आपको कोई भी स्टॉक बताता हूँ कि इसमें बाई करो, इसमें सेल करो, तो उस स्टॉक में जाके खुद से एनालिसिस करना है कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं। कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो आपको बिना खुद के किसी स्टॉक में एनालिसिस किए हुए आपको उस स्टॉक से संबंधित ट्रेड नहीं करना है। आप गांठ मान लो और किसी के कॉल पे आपको जैसे कोई फ़ोन करके कॉल करता है 10% 20% पे हम आपको ट्रेड देते हैं, तो आपको 100% नहीं लेना है। आप 2-4 कॉल सही जाएंगे, उसके बाद आपको लॉस हो जाएगा। 100% में से लिखा लो। नेक्स्ट आता है ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ये क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो अगर मार्केट आपको पहले बताया था एक सीधा ऊपर जा रही है तो हम क्या करते हैं कि मार्केट में हम बाई करते हैं। अभी हम सोचते हैं कि यार हमारा रोज प्रॉफिट आ रहा है, अभी हम सीख गए हैं, तो हम क्या करते हैं दबा के स्टॉक बाई कर लेते हैं। और इसमें आपको पता है कि जो लोग ट्रेडिंग किए होंगे उनको पता है कि जिस दिन आपका लॉस हुआ होगा, ये किसी दिन ये गलती भी आपको उसी लॉस में शामिल हुई होगी कि अभी तक तो यार हमने 4 दिन प्रॉफिट किया, 1000 रुपये आ रहा है, आज मैं ज़्यादा स्टॉक बाई कर लेता हूँ, और 100% साथियों उसी दिन आपका वो स्टॉक गिर जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस दोस्तों हर चीज़ में आपको लॉस करा देती है। आप जहाँ भी ये यूज करोगे ओवर कॉन्फिडेंस आपको लॉस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेड अपने कॉन्फिडेंस पे कीजिए,
अपने रूल पे कीजिए, अपने डिसिप्लिन पे कीजिए, ना कि आंख बंद करके अपने ये हमारा प्रॉफिट ये आ रहा है तभी हम आज 100% मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं लाओ अब भी बाई कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है साथियों कि डोंट ओवर ट्रेड एंड मेक एवरेज। ये भी बहुत लॉस का एक बहुत बड़ा कारण मैं देखा हूँ कि ओवर ट्रेड, मतलब कि हमारी क्षमता है कि मान लीजिए 1 लाख ट्रेड करने की, अभी मार्जिन यूज होता है तो हम ज़्यादा यूज उठा लेते हैं। ज़्यादा उठाने से क्या होता है कि प्रॉफिट तो उसी स्पीड से आएगा और लॉस भी उसी स्पीड से ही होता है। और कभी कभी जब हम लॉस में चले जाते हैं तो अगर हमने इंट्राडे में MIS में बाई किया है तो उसको हम CINC में चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं कर पाते क्योंकि उतना हमारे पास कैपिटल नहीं होता है और हम लॉस खा के एग्जिट करना पड़ता है। आपको पता है कि जब इंट्राडे में आपको सी स्टॉक को बाई किए हैं, अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा होल्ड नहीं कर सकते हैं। एंड मेक एवरेज। एवरेज क्या होता है, हमने किसी स्टॉक को 100 रुपये में बाई किया, अगर वो फिर गिर गया फिर हमने 90 में बाई कर लिया, फिर गिर गया हमने 80 में बाई कर लिया, लेकिन जब वो गिर ही रहा है तो आप उसको देख लो, आप किस लिए लॉस खा रहे हो, आपको 95 में एग्जिट कर दो। ऐसा स्टॉक आप क्यों रखते हो, ये भी चीज़ एक गलत माना जाता है। इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ट्रेड विथ मार्केट एंड डिसिप्लिन। ये साथियों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट की गहराई मैं बताऊँ 1 घंटे का लेक्चर है अगर इस पे जाओगे सिर्फ एक टॉपिक पे। ट्रेड विथ मार्केट, जिस तरफ मार्केट जा रही है उसी तरफ आपको जाना है। जिस तरफ मार्केट गिर रही है तो आपको डाउन ट्रेंड में जाना है, मार्केट अप जा रही है तो अप ट्रेंड में जाना है। मार्केट के बरखिलाफ कभी नहीं जाना है, ये आप मान के चलो, क्योंकि मार्केट जब पटकती है साथियों, उठा के पटकती है तो पानी भी नहीं मिलता, आप ये मान के चलो। इसलिए मार्केट अप साइड जा रही है तो जब अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में बाई करना है, डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में आपको सेल करना है। आप ये गांठ बांध लीजिए, किसी भी स्टॉक में ऐसा नहीं कि अभी 10 रुपये गया है तो अभी ये गिर जाएगा मानता हूँ, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। मैं जो सारे पॉइंट बता रहा हूँ आपको अपने कैपिटल को सेव करने का और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का ही पॉइंट होता है साथियों। इसके बाद आता है पॉइंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये साथियों मैं क्या बताऊं कि कई बार मैं इसी चक्कर में जब हमने अपने रूल को तोड़ा है मैंने लॉस उठाया है। सिर्फ एक ही कंडीशन मैंने अभी तक लॉस उठाया है, वो भी हमारे अंदर मैंने जब अपने रूल को तोड़ा है कि मैं सुबह मैं बैठा मुझे आज 5,000 का प्रॉफिट चाहिए तो 100% उस दिन 4,500 5,000 तक मार्केट ने टच किया, लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने अपने मार्केट के मूड को देखते हुए मैंने भी अपना मूड चेंज कर दिया। नहीं अभी लग रहा मार्केट ऊपर जाएगी और मैंने वहीं अपना रूल तोड़ दिया और दोस्तों उसी दिन मेरा लॉस हो गया। तो मेरा कहना मतलब कि अपना रूल नहीं तोड़ना है, आपको जिस पे आप सेटिस्फाई हों उस पे एग्जिट मार देना है और हमेशा हैप्पी रहना है। मार्केट को स्ट्रेस लेके मार्केट में नहीं रहना है। और साथियों लास्ट में मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताए गए पॉइंट को आप 100% अमल करें, नहीं करना है तो भी अमल करें, क्योंकि इन चीज़ को फॉलो करके आप मार्केट में रुक सकते हैं और जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं शेयर बैठे हैं उनके मुँह से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा जरूर लाइक कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। ओके, थैंक यू।